नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी किसान भाइयों को एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। आप सभी किसान साथियों को अपने यूट्यूब नंबर 1 खेती किसानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे, अगर आप बरसात के सीज़न में फूलगोभी का पौध ट्रांसप्लांट करते हैं तो ट्रांसप्लांट करने के बाद हम अपने फूलगोभी के पौध पर ऐसे कौन से फंगिसाइड का प्रयोग करें जिससे कि जो भी हम फूलगोभी का पौध ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस गोभी में हमारा जो तना गलन का समस्या आ जाता है तो ये हमारे गोभी की फसल में ना आने पाए। तो किसान भाइयों, जो जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से देते हैं, जो हमारा खेती करने का प्रैक्टिकल है किसान भाइयों 14 वर्ष का, वही हम आपको बताएंगे। 2011 से किसान साथियों हम फूल गोभी की खेती लगातार करते चले आ रहे हैं और जब हम शुरुआती दौर पर 2011 में शुरुआत किया था किसान साथियों, 2500 पौध का हमने ट्रांसप्लांट किया था। आज हम बरसात के सीज़न में किसान भाइयों 70,000 फूलगोभी का पौध ट्रांसप्लांट करते हैं, सिजेंटा प्रजाति का CFL 1522 फूलगोभी। और इसके अलावा किसान साथियों 2 एकड़ हमारे पास पत्ता गोभी का भी ट्रांसप्लांट होता है। यानी बरसात के सीज़न में किसान साथियों हम 1 लाख प्लस फूल गोभी और पत्ता गोभी का ट्रांसप्लांट करते हैं। तो जो हमारा बताने का तरीका है किसान साथियों, अगर आप उसे अपनाएंगे 100% आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखें, तभी आपको सही जानकारी मिलेगा। तो किसान भाइयों, ये आप जो देख रहे हैं हमारा 15,000 फूलगोभी का पौधा हमारा ट्रांसप्लांट हो चुका है और आप खुद लाइव वीडियो में देख भी सकते हैं किसान साथियों। तो हम बात करेंगे किसान भाइयों, जो नए किसान हैं या पुराने किसान भी हैं, ऐसे बीच हमारे बहुत से किसान हैं बरसात के सीजन में फूलगोभी का पौध ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ट्रांसप्लांट करने के बाद उनका जो पौध रहता है उसमें गलन का समस्या, तना गलन का समस्या हद से ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यह किस कमी के कारण से आता है, और अगर हमारी गोभी के फसल में तना गलन का समस्या है ट्रांसप्लांट करने के बाद, तो हम आपको 2 से 3 ऐसे बेस्ट फंगिसाइड बताएंगे किसान साथियों, जिसे आप ड्रेंचिंग करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है किसान साथियों 2 दिन से लेकर 3 दिन में आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो किसान भाइयों, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा फूलगोभी का पौधा है। तो अगर आपने फूलगोभी का पौधा ट्रांसप्लांट कर दिया है, यानी आप शाम के ट्रांसप्लांट किया, आपका जो पौधे किसान साथियों 48 घंटा बीत चुका है, तो 48 घंटे के बाद या 48 घंटे पर शाम के समय इसमें आपको ड्रेंचिंग करना है किसान साथियों। तना गलन का समस्या हमारे गोभी के फसल में तब लग जाता है किसान साथियों, जब हम ये जो आप पौध देख रहे हैं जहां हम नर्सरी डालते हैं वहां अगर हमारे खेत में नमी नहीं रहता है, तो हम क्या करते हैं किसान भाइयों, ये जो आप गोभी का पौध देख रहे हैं इसका जो तना रहता है इस प्रकार हम चुटकी से दबा देते हैं। यानी जब पौध को निकालते हैं तो ये हमारा जो तना है चुटकी से दब जाता है। मिट्टी सूखा रहता है, पौध निकालने में हमें ताकत लगता है, तो वो हमारा पौध दब जाता है। लेकिन अगर आप वहीं आधा घंटा पहले सिंचाई कर देते हैं या पानी डाल देते हैं तो आप हल्के हाथ से जैसे ही पौध को जो लगाएंगे ऊपर के साइड, तुरंत पौधा आपका निकल जाएगा। तो चाहे जब बरसात के सीज़न में अगर आप फूलगोभी का पौध ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं तो आपको नर्सरी में जब पौध निकालना है तो ये सावधानी आपको अवश्य बरतनी है। अगर आपका पौध जहाँ ज़मीन से निकालते हैं वहाँ आप चुटकी से दबा देते हैं किसान साथियों, तो आपके पौध में जो पौध रहता है उसका जो तना रहता है दब जाता है, वहीं हमारा गलन का समस्या आ जाता है। तो आप उसमें चाहे जो भी फंगिसाइड का प्रयोग करेंगे किसान साथियों, आपको अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप वहीं देखते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इसमें आप चाहे जैसे ही आप पौध को निकालते हैं, पौध को ट्रांसप्लांट करेंगे, आपके गोभी के पौध में तना गलन का समस्या नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलता है किसान साथियों, जैसे कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में जो हमारा टेम्परेचर रहता है 35-40 रहता है, और कभी कभी क्या होता है बारिश होता है, बारिश होने के बाद धूप खिल जाता है। तो जब धूप खिलता है किसान साथियों उमस पड़ता है, उमस से जैसे हमारे शरीर में गर्मी लगता है किसान साथियों, वैसे ये जो आप पौध देख रहे हैं इसमें भी वही सेम प्रक्रिया है। तो जहां आप पौध को दबा देते हैं किसान साथियों, वहीं पर आपके पौध में तना गलन का समस्या लग जाता है। तो ऐसे में किसान साथियों
पहले स्थान पर हम लेते हैं अगर आपके गोभी के फसल में हल्का समस्या है, यानी आपने 100 पौध का ट्रांसप्लांट किया है तो 5% आपका या 10% आपके गोभी के पौध में तना गलन का समस्या है। तो उसके लिए किसान साथियों आप 25 ग्राम साफ और 20 से 25 ग्राम कॉपर ऑक्सी क्लोराइड और उसके साथ सप्टोसाइक्लिन और गोंद लेना है किसान साथियों। ये 4 चीज़ आपको लेना है और चारों चीज़ आपको अलग अलग घोल बनाकर तभी आपको जो दवा छोड़ने वाली मशीन होती है किसान साथियों उसी में डालना है। और डालने का जो प्रक्रिया होना चाहिए किसान साथियों, जो भी हम आपको फंगीसाइड बताएंगे ड्रेंचिंग के लिए, ये जो आपका पत्ता है, पत्ता से लेकर यहाँ तना तक आपका दवा अटना चाहिए। ये जो तना आप देख रहे हैं, अगर ये पूरा तना भीग जाता है दवा से तो हमारे गोभी में तना गलन का समस्या नहीं मिलता है किसान साथियों। तो हम दूसरे स्थान पर लेंगे किसान साथियों, जो हमारा गोभी है बरसात के सीज़न में मीराडोर। अगर आप मीराडोर लेते हैं किसान साथियों 15 लीटर पानी में 15 ml और उसके साथ 20 ग्राम साफ रहेगा, 15 लीटर पानी का डोज है। इस सप्टोसाइक्लिन आपका एक पैकेट का आधा और आपको गोंद लेना है। ये भी आपको जिस प्रकार आपको ड्रेंचिंग करना है जैसे कि हमने बताया उसी प्रकार से आपको ड्रेंचिंग कर देना है किसान साथियों। ये चारों दवा आपको ले लेना है किसान साथियों और उसके बाद आपको गोभी के पौध पर एकदम बढ़िया से जो तना है आपका एकदम धुलाई कर देना है। चौथे स्थान पर हम लेते हैं किसान साथियों बायर कंपनी का नीटबो 8 ग्राम 25 ग्राम साफ, इस सप्टोसाइक्लिन एक पैकेट का आधा और गोंद। ये आपको चारों लेना है किसान साथियों। जो भी दवा आपको डालना है किसान साथियों अलग अलग घोल बनाकर तभी आपको अपने गोभी के पौध पर ड्रेंचिंग करना है किसान साथियों। और जैसे कि ये जो आप कीड़ा देख रहे हैं किसान साथियों, ये जो आप गोभी के पत्ता पर बैठा हुआ है, अगर आपकी गोभी में ये समस्या है किसान साथियों, ये जो तिलनिया हमारे यहाँ बोलते हैं किसान साथियों, आपके यहाँ क्या बोलते हैं ये आप कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिए। तो ये अगर आप कीटनाशक नहीं प्रयोग करेंगे किसान साथियों तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो गोभी का मेन पुलुई आप देख रहे हैं इसको पूरा खा लेता है और हमारे गोभी में किसान भाइयों फूल नहीं लग पाता है। तो इसके लिए किसान साथियों आप कोई भी कीटनाशक दवा या सिजेंटा कंपनी का क्यूराक्रान ले लीजिए और पूरा छींटा विष से डाल दीजिए, यानी जिस प्रकार आप पेंडामिथीन डालते हैं। तो इस प्रकार से किसान साथियों अगर आप बरसात के सीज़न में फूलगोभी का पौधा ट्रांसप्लांट करते हैं तो 1 हफ्ते तक आपको ये जो हमने आपको दवा बताया किसान साथियों, यही आपको अपनी गोभी के फसल में स्प्रे करना है। तना गलन का समस्या है किसान साथियों तो हमने आपको 4 फंगीसाइड बताया, लेकिन अगर आपकी गोभी के पत्ते में जो तिलनिया है किसान साथियों अगर दिखाई देता है तो इसके लिए आपको कीटनाशक डालना है। तो किसान साथियों अगर जानकारी अच्छा लगता है अपने दोस्तों को, किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो किसान साथी हमारे चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।